हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। चले चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दिए थे भाई प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 मतलब प्रश्नावली 2.3। देखिए भाई अगेन देख लीजिए, क्लास 9th और पोलिनोमियल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बहुपद, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक ध्यान दीजिएगा और प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 हम लोग का। चलिए चलते देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है भाई। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आप लिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा तो प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज 2.3 हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x + 1 से दूसरा नंबर, x - 1/2 से तीसरा नंबर, x से चौथा, x + 5 से पांचवा, 5 + 2x से। देखिए भाग करने का दो तरीका, जैसे कि आप अगर शून्य निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा हम बोल रहे हैं कि अगर शून्य निकाल के आप इसमें कुट कर सकते हैं बहुपद में, तो इस तरह से आपका शेषफल निकल जाएगा। तो आपको शेषफल ही ज्ञात करना है ना, रिमाइंडर ही निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, फिर भाग लॉन्ग डिवीजन से आप निकाल सकते हैं। चलिए चलते भाई हम लोग क्या करते हैं को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर तक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो रोमन में। तो इनमें से हम पता है क्वेश्चन 2 मतलब 2 नंबर और 5 नंबर बनाते हैं, बाकी सब आप बना लीजिएगा। चलिए चलते देखिए, 2 नंबर को ना हम भाग विधि से भी बना के दिखाते हैं और आपको शेषफल प्रमेय के अनुसार भी बना के दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग भाग विधि से बना के दिखाते हैं। तो हम लोग का 1 का 2 नंबर जा रहे हैं, ठीक है। 1 का 2 नंबर क्या क्वेश्चन कर भाई, x - 1/2 का। तो हम लोग यहाँ पे माना की कर लेंगे, बहुपद इतना मान लेंगे, माना की हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। किसका भाई, 2 नंबर का, ठीक। ध्यान दीजिएगा, माना की बहुपद px = x³ + 3x² + 3x + 1 इतना है भाई, ठीक है। हम लोग मान लिए। चलिए चलते भाई, भाग देंगे हम लोग x - 1/2 से। तो ये हम लोग का हो जाएगा, क्या होगा बताइए, ये जो हो जाएगा भाजक हो जाएगा x - 1/2 भाग दे देंगे x³ + 3x² + 3x + 1। यही तो है हम लोग का, बोलिए जी, है ना। तो इधर x है, इधर x³ है, तो x² से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो x × x²। देखिए भाई आपको हम बता दें, अगर आपको अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से समझना है प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज को, आप नेक्स्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। उदाहरण जो करवाए इसको अच्छी तरह से अगर आप उदाहरण समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हलवा बन जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन करवाए उदाहरण में, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो x × x² करेंगे तो x³ मिलेगा, तो x³ यहाँ पे लिख देंगे। -½ है तो -½ x² तो रहेगा भैया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, x³ इधर प्लस तो माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इधर प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 3x²। ध्यान दीजिएगा, 3x² -½ x²। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा ना, यहाँ पे आपको जोड़ के दिखाते हैं। जोड़ होगा कि घड़ा होगा, तो ये माइनस नहीं लेंगे भाई, प्लस है ना, तो प्लस में लेंगे, जोड़ेंगे क्योंकि x² है तो ऐड हो जाएगा, तो 3x²। ध्यान दीजिएगा, प्लस ½ x² करेंगे तो बट्टे में कुछ नहीं 1। तो इधर देखें तो 2 ले लिए, तो एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 x² आ गया प्लस 1, तो 7 यहाँ पे x² हो जाएगा, 7x² / 2 आ जाएगा हम लोग का। यहाँ से इसको इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिला भाई, 7x² / 2, 7x² / 2 और प्लस 3x हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब भाई हम लोग को चाहिए क्या, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। हम लोग को चाहिए क्या, 7x² / 2 चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर हम 7/2 × x कर देंगे तो मिल जाएगा, तब बताइए। तो x × x हो जाएगा, x² हो जाएगा, और 7/2 तो है हम लोग का ऑलरेडी भाई, ठीक है ना। तो देखिएगा 7/2 × x है हम लोग का ऑलरेडी, तो x से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग इसको क्या किया बताइए, इसको हम लोग लिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का ऑलरेडी पहले x से पहले था, ठीक है ना। तो 7/2, तो 7/2 लिख देंगे हम, x × x² हो जाएगा, x × x है तो x² हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, अब 7/2 है तो 7/2 लिख देंगे यहाँ पे। नहीं, एक काम कीजिएगा, आप क्या किससे गुना करेंगे, -½ से गुना करेंगे, -½ से गुना करेंगे, तो 7 × 1 करेंगे तो -7 आएगा, -7 बटे 2 दूना 4, 2 नीचे गुना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, x तो x रहेगा। यहाँ से देखें तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जुटेगा दोनों, जब जोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा, 3x है प्लस 7/4x है भाई। ये जो माइनस का सिंबल इसको भूल जाइए, आप इसको कंसीडर कीजिए, ठीक है ना। बट्टे में कुछ नहीं 1, तो 4 का 4 रहेगा, एलसीएम में 4 × 12 x + 7
एक्स आ जाएगा, तो 12 7 19 एक्स बट्टे कितना आएगा बताइए 4 आ गया, 19 एक्स बट्टे 4 आ गया। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गया, 19 एक्स बट्टे 4 आ गया हम लोग का। चलिए आगे देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, अब बचा हुआ क्या +1 है, तो प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब +1 एक टू ले लेंगे। तो देखिए 19x/4 है, तो x ऑलरेडी पहले से पता है, तो 19/4 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 19x/4 यहाँ से देखिए, तो इसको यहाँ पे लिख दे बताइए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 19x/4 + 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब 19 गुना x करें, 19/4 गुना x करेंगे तो वही मिलेगा 19x/4 मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। आप माइनस लिख देंगे, 19 गुना 1 करें तो 19 मिलेगा, और 4 गुना 8 करें तो 8 मिलेगा, ठीक है ना, 8 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए भैया हम लोग का ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और देखिए 1 और 19/8 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 8 गुना 8 करेंगे 19/8, तो 19 1 20 27/8 कितना है 27/8। फाइनली हम लोग देखें तो 27/8 शेषफल हम लोग का मिल चुका, रिमाइंडर मिल चुका। बोलिए इससे आगे हम लोग काम करेंगे नहीं ना, इतना हम लोग का रिमाइंडर आ चुका है 27/8 फाइनली। चलिए चलते भाई, आपको हम पढ़ में रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार करके दिखाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम किसके अनुसार है, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। शेषफल यही हम लोग का क्या, रिमाइंडर यही निकला भाई, शेषफल जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शेष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अगर देखें तो फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो x - 1/2 जो है हम लोग इसको 0 करें तो x - 1/2 = 0 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना है 1/2 आया, तो हम लोग कूट करेंगे बहुपद px में इतना वैल्यू 1/2, जहाँ x है 1/2 लिखेंगे, तो px नहीं आप p1/2 लिखेंगे बराबर। तो ध्यान दीजिएगा क्या है हम लोग का x³ है, तो मतलब 1/2 का क्यूब लिख देंगे, प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1/2 + 1। ध्यान दीजिएगा इसको हल करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुना 1, 3 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 3/2 आ जाएगा प्लस 1, तो 8 4 2 1 का एलसीएम मिलेगा तो आपको 8 मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी 1 ही होगा क्योंकि 8 नीचे है इसलिए, प्लस 4 गुना 8 2 बार में, तो 3 गुना 6 आ जाएगा, प्लस 2 चौके 8 4 बार 4 12 प्लस 1 गुना 8 तो 8 मिलेगा, तो 8 गुना 1 हो जाएगा। आप एलसीएम अच्छी तरह से जानते हैं ना आप लोग, बताइए, बोले जी हम भैया समझ रहे होंगे। 12 8 20 20 26 27 बट्टे हम लोग का फाइनली 8 आ गया भाई। ये हम लोग का क्या निकला, रिमाइंडर निकला, क्या भाई रिमाइंडर निकला, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं या शेष बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग का फाइनल भाई आंसर इस तरह से, ये जो है हम लोग का किसके अनुसार बताइए, किसके अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार इतना आया इस तरह से करके, और हम लोग भाग विधि से ऐसे आया। तो आप दोनों विधि से कोई विधि बना सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है। आप बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चले भाई चलते हैं 5वां नंबर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्या है हम लोग का 5 + 2x है हम लोग का 5वां नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इतना हम लोग का। चलिए भाई चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग शून्य निकालेंगे, शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए क्या करेंगे बताइए, हम लोग 0 करते हैं इसको, 5 + 2x = करेंगे कितना 0 लेंगे, तो 5 देखिए ध्यान दीजिएगा 5 को उधर लेकर चले जाएंगे, मतलब RHS तरफ लेकर जाएंगे तो 2x = -5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया x का वैल्यू निकालेंगे तो -5/2, मतलब जहाँ x है वहाँ पे हम लोग कूट करेंगे भैया -5/2 कूट करेंगे, ठीक है ना, बात को समझे यहाँ तक। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, किससे चलते हैं हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, क्या भाई रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको करके दिखा दिया ना। तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, हम लोग का चूंकि इतना px से बराबर दिया है, आपको कितना दिया है, इसको अगेन एक बार लिख दीजिए भाई, x³ + 3x² + 3x + 1 आपको दिया है। तो px x की जगह -5/2, जहाँ भैया x है वहाँ पे -5/2 कूट करेंगे, ठीक है ना, -5/2 कूट करेंगे, इसका क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, x³ है इसलिए क्यूब लिख दीजिए, प्लस 3 गुना x², मतलब x की जगह कितना -5/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 गुना -5/2 क्यों स्क्वायर इधर नहीं की, क्योंकि x² नहीं इसलिए, सिर्फ x है इसलिए ध्यान दिया, +1 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा इसको हल करेंगे, -5 गुना -5 गुना -5, देखिए -5 गुना -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा, लेकिन फिर -5 है तो 25 × 125 -125 आ जाएगा, समझ रहे बात को ना। अगर 4 बार होता तब प्लस में आ जाता, लेकिन यहाँ -125 आएगा। फिर नीचे वाले का करेंगे 2 का क्यूब 8 प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा -5 का स्क्वायर कितना 25 आएगा, प्लस में आएगा, तो 3 गुना 5 25 × 75
75/2 गुना 4 हो जाएगा, प्लस देखिए -5 गुना 3 करेंगे तो -5 15 हो जाएगा, -15/2 का 2 रहेगा प्लस 1। देखिए भाई बट्टे में कुछ नहीं 1 का बट्टे में कुछ नहीं 1, तो 8 4 2 1 का एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम कितना है भाई इसका, जब हरों का एलसीएम कीजिएगा ना, इसका हरों का लॉस कीजिएगा, हरों का लॉस जब कीजिएगा भाई आपको मिलेगा कितना बताइए, 8 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 8 मिलेगा, करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 8 4 2 1 का एलसीएम कीजिएगा, कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो फाइनली हम लिख दिए यहाँ पे 8 लिख देते हैं भाई। देखिए -125 तो -125 रहेगा, प्लस 4 गुना 8 75 गुना 2 हो जाएगा, तो मेरे बात को प्लस सॉरी -15 गुना 2 कितना करेंगे 2 चौके 8 4 बार में, तो -15 गुना 4 करेंगे प्लस 1 गुना 8 कर देंगे। बात को समझिए तो बताइए, -125 25 दुना 75 75 दुना 150 150 लिख देंगे, प्लस -15 चौके 60 प्लस 8 बट्टे कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको हल करेंगे, प्लस वाला को जोड़िए 150 8 कितना आता है बताइए 158 158 माइनस 125 और 160 को सॉरी -125 और -60 को ऐड करेंगे, क्यों माइनस माइनस है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो लेकिन माइनस प्लस हो तो घटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस संख्या को ऐड करते हैं, तो माइनस माइनस संख्या को ऐड होता है तो ऐड करेंगे, लेकिन माइनस में ही करेंगे तो -60 और -125 -185 आ जाएगा बट्टे, ध्यान दीजिएगा बट्टे 8 आएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए भाई, देखिए 5 में 15 में 8 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे बजाय 7 में 5 कितना 2 आएगा, और यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो गया। तो लेकिन -185 बड़ा है ना, -185 बड़ा और 158 कितना छोटा है, तो 185 बड़ा है, इसका सिंबल यूज कर -27/8 आ गया। तो हम लोग का फाइनल भाई हम लोग का यही आंसर आ गया, रिमाइंडिंग -27/8 फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आपको भाई हम बताना भूल गए कि इसमें जो एक्सरसाइज आप लोग का है 2.3, इसमें कुल 3 क्वेश्चन है। कितना है 3 क्वेश्चन है, ठीक ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, x³ - a x² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले माना की करेंगे भाई, माना की बहुपद px = x³ - ax² + 6x - a है। ठीक है, तो हम लोग का शून्य के लिए क्या करेंगे बताइए, शून्य के लिए क्या करते हैं, x - a = करेंगे 0। तो यहाँ से देखिए भैया x का वैल्यू जो मिलेगा a मिला हम लोग को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जहाँ भैया x है वहाँ पे पुट करेंगे a, तो लिखेंगे आप p, चूँकि लिख देंगे ऐसे px बराबर है हम लोग का x³ - ax² + 6x - a है। तो इसलिए p x की जगह a, जहाँ भैया x है वहाँ पे पुट करेंगे a, ठीक, a का क्यूब माइनस a गुना a का स्क्वायर प्लस 6 गुना a माइनस a। ध्यान दीजिए a का क्यूब, तो a का क्यूब रहेगा माइनस a का क्यूब आ जाएगा यहाँ से, और प्लस 6a माइनस a आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा a प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a इधर कुछ नहीं, मतलब 6 में हो जाएगा कितना 5a हो गया हम लोग का। अगर देखें तो pa का जो वैल्यू आया, pa का वैल्यू कितना आया 5 आया, मतलब यही हम लोग का क्या है रिमाइंडर थ्योरम निकला। क्या ये रिमाइंडर निकला, माफ कीजिएगा रिमाइंडर निकला, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से निकला है। आप ऐसे लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय द्वारा या शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय इसको इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलेंगे भाई, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार बहुपद px = x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल या शेष जो है ना, शेषफल 5a प्राप्त होता है। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया यहाँ तक। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। जांच कीजिए कि मतलब आपको चेक करना है 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है या नहीं है। जांच करना मतलब चेक करना, चेकअप करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाए, ठीक है ना। फिर भी आपको देखिए गुणनखंड या गुणज होने के लिए भाई क्या होना चाहिए, रिमाइंडर के लिए 0 निकलना चाहिए। चलिए चलते भाई हम लोग को निकालते हैं, आप भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बना देते हैं आपको। ठीक है, देखिए लेकिन आपको हम जो बनाते हैं भाई रिमाइंडर
रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन आप भाग विधि से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, मेरा आप एक बात मानिएगा, मतलब बहुत सारे बात मानना पड़ेगा आपको भाई, समझे कि नहीं समझे, आपके लिए ही बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे, आपका फायदा के लिए बोलते भाई, ठीक है। आप इसको बुरा नहीं मानिएगा, समझे। तो आपको हम गुणनखंड मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार बताते हैं आपको, ठीक है ना। आपको भाग विधि से करके आपको खुद निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, आपको दिया कितना है, इतना बहुपद हम लोग मान लेंगे, माना कि बहुपद पी एक्स, माना कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x³ + 7x, ठीक है। माना कि बहुपद इतना है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप भाग विधि से बनाएगा तो 3x + 7 लिखिएगा, 3x + 7, 7 + 3x नहीं, 3x + 7, इस तरह से 3x + 7 को भाग दीजिएगा ऐसे, 3x³, ये तो अवरोही क्रम में सजा हुआ है, 7x ऐसे लिख दीजिएगा, अब भाग दे दीजिएगा, समझ रहे ना, समझ रहे, इस तरह से आप कर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना है। तो हम लोग शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए क्या करते हैं, जीरो करते हैं, किसको, इसको जीरो करेंगे हम लोग, शून्य के लिए क्या करेंगे भाई, शून्य के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 7 + 3x इक्वल टू कर देंगे कितना, जीरो कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 3x बराबर आ जाएगा -7 आ जाएगा, क्योंकि +7 था इधर, इसलिए आर इस तरफ लिखा जाए, -7 हो जाए। यहाँ से देखे भाई x का वैल्यू कितना निकला, -7/3 निकला, यहाँ से फाइनली देखे तो x का वैल्यू इतना -7/3 निकलेगा। अगर देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो बोलेंगे हम लोग का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आया तो मतलब 0 गुणनखंड नहीं होगा। रिमाइंडर कितना होना चाहिए बताइए, गुणनखंड के लिए, गुणनखंड या गुणज के लिए भाई क्या आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी होगा। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, अगर हम रिपीट करते भाई, रिमाइंडर मतलब शेष या शेषफल या तभी अगर 0 आ गया तभी हम लोग बोलेंगे कि भाई गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है, फैक्टर क्या है, फैक्टर है, मल्टीपल है, फैक्टर भी होगा और मल्टीपल भी होगा। कब होगा, जब रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर मान लेते हैं 0 नहीं है, रिमाइंडर जो है r मतलब 0 के बराबर नहीं है, तब नहीं होगा, तब ना तो रिमाइंडर क्या फैक्टर होगा ना तो मल्टीपल होगा। बात को समझे नहीं समझे, बताइए। देखो 2 ही लिखना था, क्रॉस करना था, हम 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ना तो रिमाइंडर क्या कहते हैं फैक्टर निकलेगा, नहीं तो इसका मल्टीपल निकलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या कुछ करेंगे भाई, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि बहुपद कितना दिया हुआ हम लोग का, px बराबर इतना, चूंकि px बराबर कितना है बताइए, px बराबर हम लोग का है भाई 3x³ + 7x है, ठीक है, इतना है हम लोग का। बोले जी है कि नहीं, बताइए, बोले जी हाँ है भैया। तो यहाँ से देखें तो हम लोग x का वैल्यू -7/3 लिखेंगे, जहाँ भैया x है वहाँ पे लिखेंगे -7/3, ध्यान दीजिएगा। 3 गुना x³ है, लेकिन x जो -7/3 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, प्लस मतलब 3 लगा देंगे, पावर 3 + 7 गुना x का वैल्यू कितना है, -7/3 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 3 का 3 रहेगा, -7 का स्क्वायर जब कीजिएगा 3 बार, देखिए -7 गुना -7, देखिए 7 से 49 आएगा, प्लस में 49 आएगा, तो शुरू में प्लस लिखते हैं, 49 गुना -7 जब कीजिए तो माइनस में आएगा। 9 से 63 का 3 6 7 के 42 और 6 कितना होता है, 9 से 63 का 3 6 7 का 28, सॉरी 7 का 28, 28 6 343 भाई, कितना आता है 343 आता है, 28 6 कितना आता है, 28 2 30 4 34 343, कितना भाई 343 में, लेकिन -343 क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस रहेगा, तो -343 ऊपर में हो जाएगा और बट्टे 3 का स्क्वायर 9 का 9 गुना फिर 3 गुना 27, मतलब 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस सॉरी हाँ प्लस है भैया, प्लस लिखे 7 गुना 7, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 7 गुना, देखिए प्लस था लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, 7 गुना 7 49/3 का 3 रहेगा। ये देखिए एलसीएम ले लीजिए, अच्छा इधर गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटा देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगेन देखिए भाई, हम लोग निकल इम्प्लाइड एट p -7/3 इक्वल टू तो गुना कर देंगे 3 से, तो ध्यान दीजिएगा 3 × 9 आ जाएगा, 9 लिख देंगे, और 4 से 12 12 2 1 और 3 × 9 10 1029 -1029 आएगा, लेकिन -1029 भाई क्या है, -1029 है बट्टे 27 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से देखें 49 बट्टे कितना 3 आएगा, 3 और 27 का एलसीएम जो करेंगे तो 27 से मिलेगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए आप 3 और 27 का 3 का 3 3 और 27 9 27 कितना है 27 से आता है, ठीक है। तो 27 तो यहाँ पे नीचे में है तो 1029 से रहेगा, और माइनस 3 9 27 9 बार में, तो -49 गुना 9 कर देंगे, 9 से 27 होता है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा 1029 माइनस 49 गुना 9 करेंगे, तो 49 गुना 9 करेंगे, 9 में 81 81 का 1 हासिल बचा 8 9 से 36 36 से 40 44 441 नहीं 441 में, लेकिन -441 आएगा बट्टे 27 आ गया, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है।
ये तो लगता है 0 के बराबर आएगा, नहीं 0 के बराबर ही नहीं आएगा। तो आप इसको 9 1 कितना 10 आ जाएगा, 0 4 2 6 7 4 तब 4 रहेगा, 1 का 1 -1470/27। ये 0 के बराबर है क्या, 0 के बराबर है नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे अतः करके लिख दे, बताइए इसको मिटा दे, क्या लिखेंगे अतः 0 के बराबर है नहीं ना। ये रिमाइंडर जो मिला भाई हम लोग का 0 नहीं है, क्या भाई रिमाइंडर जो है हम लोग का क्या है 0 नहीं निकला। रिमाइंडर क्या निकला भाई 0 हम लोग का नहीं निकला, 0 निकला नहीं निकला ना, 0 हम लोग का नहीं निकला भाई, 0 हम लोग का नहीं निकला। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। बोले जी हाँ भैया समझ गए, 0 नहीं निकला तो गुणनखंड होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, गुणनखंड होने के लिए रिमाइंडर 0 निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 प्लस, नहीं ऐसे लिखेंगे क्या कि बहुपद px को 7 + 3x से किसके अनुसार, अब यहाँ पे लिख दीजिए भाई किसके अनुसार कर रहे हैं हम लोग का, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, ठीक है। छोटे छोटे लिखे भाई आप समझ लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार बहुपद px को 7 + 3x से भाग देने पर शेषफल क्या, शेषफल मतलब क्या, रिमाइंडर 0 नहीं प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ। आप इसके बाद यहाँ लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पे अतः इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्या 7, इसलिए यहाँ पे देखिए भाई, इसके बाद यहाँ लिखिएगा इसलिए, यहाँ पे लिख देता आपको, इसलिए 7 + 3x बहुपद px = 3x³ + 7x का एक गुणनखंड मतलब फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता है तब हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग का फाइनल में आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई, मैं आशा करता हूं कि जो आपको एक्सरसाइज 2.3 करवाए फाइनली हम लोग का हो चुका है भाई, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना फीडबैक भाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग का एक्सरसाइज 2. अगेन हम रिपीट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड्स में। चलिए चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है।